हाय दोस्तों। हम केस लॉ की सीरीज में 2015 में आए एक बहुत अच्छे जजमेंट पे डिस्कस करने वाले हैं जो प्राइवेसी से संबंधित है, जिसका नाम है केएस पुट्टास्वामी जस्टिस बनाम भारत संघ 2015। इसका मूल क्रक्स यह था कि यह जो आधार कार्ड है वह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, यानी कि वह आधार कार्ड प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आइए फैक्ट पर नजर डालते हैं। इस मामले को आधार मामले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मामले में आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। आधार अधिनियम आधार कार्ड के लिए एक व्यक्ति के बायोमेट्रिक के संग्रह का प्रावधान करता था और कई सरकारी लाभों का दावा करने के लिए कार्ड को इसेंशियल यानी आवश्यक बनाता था। अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि किसी व्यक्ति को बायोमेट्रिक्स जैसे संवेदनशील जानकारी का संग्रह और भंडारण उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई 9 जजों के बेंच ने की थी। मुद्दा क्या था? मुद्दा था क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आइए इसमें क्या जजमेंट आया था, जजमेंट पे नजर डालते हैं। इस मामले में कोर्ट ने एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र के मामले में 8 जजों की बेंच के निर्णय को और खड़ग सिंह बनाम यूपी राज बनाम 4 जजों की बेंच के निर्णय को उलट दिया, जहां उन्होंने माना था कि निजता का अधिकार मौलिक का अधिकार नहीं है। पुट्टास्वामी के मामले में अदालत ने निर्णय दिया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। यह निर्णय नवतेज जौहर के मामले की अदालत के निर्णय का आधार बना, जहां अदालत ने समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीका टिप्पणी की, इस देश में भ्रष्टाचार और काले धन का संकट खतरनाक अनुपात में पहुंच गया है। यह उस आर्थिक प्रगति को नष्ट कर रहा है जिससे देश अन्यथा प्राप्त कर रहा है। इस खतरे के विभिन्न कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि यह टिप्पणी करना उचित होगा। काले धन पर न्यायमूर्ति एम.बी. शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल की टिप्पणियों के अनुसार भी इसका एक कारण यह है कि व्यक्तियों के साथ वित्तीय व्यावसायिक लेन देन करते समय अपने पैन या यूआईडी या पासपोर्ट नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान के लिए किसी अन्य प्रमाण को उद्धृत करने का विकल्प देता है। पहचान के प्रमाण देने के लिए इन बहुविध तरीकों के कारण आईडी के प्रत्येक स्वतंत्र प्रमाण के साथ उपलब्ध डेटा एकत्र करने के लिए वर्तमान में कोई तंत्र प्रणाली नहीं है। इस वजह से एसआईटी ने भी सुझाव दिया था कि इन डेटाबेसों को परस्पर जोड़ दिया जाए। भारत और विदेशों में काले धन से निपटने के उपायों पर अध्यक्ष सीबीडीटी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश भी इसी प्रभाव के लिए है, जिसमें फेक कंपनियों की आड़ में ऐसे व्यक्तियों द्वारा कर चोरी करने के लिए की जा रही धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या पर भी चर्चा की गई थी, जिसके पास अलग अलग नामों या उनके नामों के रूपांतरों के तहत एकाधिक फर्जी पैन नंबर है। इस समस्या को दूर करना तभी संभव हो सकता है जब पहचान का एक समान प्रमाण अर्थात यूआईडी अपनाया जाए। आधार या यूआईडी, जिसे आज तक सबसे उन्नत और परिष्कृत बुनियादी ढांचे के रूप में माना जाता है, कुछ हद तक आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सुविधा प्रदान करता है और अपराध की रोकथाम की जांच करने और जांच एजेंसियों को अपराध को सुलझाने में सहायक हो रहा है। इसलिए आधार कार्ड निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।